से मिल रही है, जहां सिंधिया का 8 अक्टूबर से मध्य प्रदेश का दौरा है। 8 से 12 अक्टूबर तक ग्वालियर चंबल दौरे पर रहेंगे ज्योतिरादित्य सिंधिया। मंडल पोलिंग बूथ समिति सम्मेलन में शामिल होंगे। 16 सीटों पर मंडल पोलिंग बूथ समिति सम्मेलन होगा। तो ज्योतिरादित्य सिंधिया का तूफानी प्रचार 8 से 12 अक्टूबर तक ग्वालियर चंबल दौरे पर रहेंगे। मंडल पोलिंग बूथ समिति सम्मेलन में शामिल होंगे। 16 सीटों पर मंडल पोलिंग बूथ समिति सम्मेलन है और ग्वालियर चंबल इस समय राजनीति का केंद्र इसलिए भी है क्योंकि 16 सीटें काफी ज्यादा महत्वपूर्ण दोनों ही दलों के लिए। प्रहलाद, अधिक अपडेट्स के लिए संवाददाता जुड़ चुके हैं। प्रहलाद, प्रतिष्ठा का सवाल है ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए ये उपचुनाव, और यही वजह है कि 8 से 12 अक्टूबर तक सक्रिय रहेंगे ग्वालियर चंबल में ज्योतिरादित्य सिंधिया। बिल्कुल करिश्मा, आपने ठीक कहा कि जिस तरीके से ग्वालियर चंबल अंचल को देखें, बीजेपी ने अपनी जो लिस्ट जारी की है उसमें सिंधिया का दबदबा साफ तौर पर दिखाई दे रहा है और अब सिंधिया की साख दांव पर है। लिहाजा वे कल विशेष विमान से ग्वालियर पहुंचेंगे और ग्वालियर में यहाँ जो कार्यकर्ता सम्मेलन है, मंडल स्तर का जो सम्मेलन है, उसमें भी भाग लेंगे और यहाँ कार्यकर्ताओं के लिए जीत की रणनीति का मंत्र देंगे। न केवल ग्वालियर बल्कि पूरे चंबल अंचल में उनके दौरे रहेंगे। इस दौरान 12 तारीख तक ग्वालियर में रहेंगे और तमाम सारी जो विधानसभा सीटें हैं वहां पर मंडल पोलिंग स्तर का जो सम्मेलन है, जो बीजेपी के जो संगठन ने जो एक्शन प्लान तैयार किया है उसके मुताबिक भी कार्यकर्ताओं से मुखातिब होकर हर वो सीट पर मंथन करेंगे जहां पर बीजेपी को मजबूती के साथ चुनाव में जीत मिल सकती है। इनमें गुना, अशोकनगर, मुगावली, इसके अलावा भिंड और जो मुरैना जिले की तमाम जो विधानसभा सीटें हैं वहां पर भी सिंधिया का ये दौरा रहेगा। खास बात यह है कि केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी चुनावी कमान संभाले हुए हैं। वहीं अब सिंधिया जब आएंगे तो निश्चित तौर पर जो प्रत्याशी हैं उन्हें बेहद मजबूती मिलेगी क्योंकि सभी सिंधिया से जुड़े हुए हैं और सिंधिया के साथ ही वे बीजेपी में आए हैं। बिल्कुल प्रहलाद, और ये उपचुनाव कहीं ना कहीं हम ये देख रहे हैं कि उनकी साख का भी सवाल है और 8 अक्टूबर से एमपी दौरे पर 8 से 12 अक्टूबर तो प्रतिष्ठा का सवाल बना हुआ है। ऐसे में लगातार वो सक्रिय रहेंगे और कोशिश यही है कि इस बीजेपी को इससे मजबूती कैसे मिले ताकि उपचुनावों में बीजेपी की जीत हो, क्योंकि जो लिस्ट सामने आई है उसमें सिंधिया खेमे का दबदबा साफ तौर से दिखाई दे रहा है और ये पहले से भी क्लियर था। ऐसे में अब 16 सीटों पर मंडल पोलिंग बूथ समिति सम्मेलन है। इसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया तो शामिल होंगे ही, साथ ही केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी शामिल हैं।